अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। सऊदी अरब के पासपोर्ट डिपार्टमेंट यानी जवाज़ात से एक अजनबी वर्कर ने सवाल किया है कि जिस तरह से सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से छूट दी गई 30 नवंबर तक फिर से के इकामे और वीज़ा की वैलिडिटी को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो ऐसे में जिसकी वैलिडिटी वीज़ा और इकामे की नहीं बढ़ रही है वो क्या कर सकता है। सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात का कहना था कि एवन शाही यानी किंग सलमान की तरफ से ऐसे देशों में रहने वाले अजनबी वर्कर जहां से डायरेक्ट फ्लाइट पर पाबंदी लगी हुई है, उनके इकामा और वीज़ा बढ़ाने के लिए शाही फरमान जारी हो चुका है, जिसके तहत 30 नवंबर तक इकामे और वीज़ा को बढ़ाया जा रहा है। लेकिन ये काम जवाज़ात और नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, साथ ही जो सऊदी अरब की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी है, यानी इन तीनों विभाग की मदद से स्टेप वाइज किया जा रहा है। यानी आपको बता दें कि कुछ लोगों के अभी तक इकामे और वीज़ा बढ़ा जा चुके हैं, लेकिन बाकी पर काम जारी है और आहिस्ता आहिस्ता सबके इकामे और वीज़ा बढ़ जाएंगे। किसी को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, ना ही जवाज़ात के दफ्तर जाना है और ना ही कोई ईमेल वगैरह करनी है, सिर्फ इंतज़ार की ज़रूरत है और अपने आप इकामा और वीज़ा बढ़ जाएंगी। एक दूसरा सवाल जवाज़ात से वैक्सीन के हवाले से किया गया। एक अजनबी वर्कर ने यह पूछा है कि वैक्सीन लगवाए हुए 2 महीने हो गए, लेकिन तवक्कलना एप्लीकेशन में स्टेटस अपडेट नहीं हुआ है, उसके बारे में आगे क्या करना है। इस पर सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से जवाब ये दिया गया है कि अगर किसी का स्टेटस तवक्कलना एप्लीकेशन में अपडेट नहीं होता और काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजर जाता है, तो हो सकता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है। तो इसके लिए तवक्कलना एप्लीकेशन का टोल फ्री नंबर है, जो कि कुछ इस तरह से है 8001289999। इस नंबर पर कॉल करके इस बारे में जानकारी ली जा सकती है। इसके अलावा तवक्कलना ऐप की रजिस्टर्ड वेबसाइट है, जो कि कुछ इस तरह से है ta.sdaia.gov.sa। इस वेबसाइट पर जाकर भी जो अपनी प्रॉब्लम है उसको लिखा जा सकता है, जिसके बारे में वेबसाइट वालों की तरफ से या फिर कॉल सेंटर वालों की तरफ से सही जवाब दिया जाएगा, जिससे ये पता चल सकेगा कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ चल रही है। सऊदी अरब के ईस्टर्न रीजन में नजद हाईवे की मेंटेनेंस के लिए इसको टेम्परेरी बंद किया गया है। ये हाईवे किंग सऊद और किंग अब्दुल अजीज चौक के बीच बंद रहेगी। ईस्टर्न रीजन म्यूनसिपैलिटी के स्पोकमैन मोहम्मद अब्दुल अजीज अल सफियान ने कहा कि मेंटेनेंस का काम इतवार से 45 दिन तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक की आवाजाही को बनाए रखने के लिए डाइवर्जन रास्ते खोले गए हैं। मेंटेनेंस के काम के दौरान ड्राइवरों को चाहिए कि ट्रैफिक कानून की पाबंदी करते हुए डाइवर्जन रूट को इस्तेमाल करें। 18 साल की सऊदी लड़की फजर अल अहमरी पहला गोताखोर यानी समुद्र के अंदर डुबकी लगाने वाली सऊदी लड़की है, जिसने सऊदी अरब के यौमुल वतनी यानी नेशनल डे पर पहला रिकॉर्ड बनाया है। सबक न्यूज़ के मुताबिक उसने यौमुल वतनी मनाने और सऊदी लीडरशिप का शुक्रिया अदा करने के लिए अनोखा अंदाज अपनाया है। 8 साल की फजर और उसके भाई बताल 5 साल की उम्र में पहले गोताखोर बन चुके हैं। सऊदी अरब के झंडा और लीडरशिप का शुक्रिया अदा करने पर आधारित बोर्ड समुद्र में लहराए हैं। दोनों ने सऊदी अरब में ही गोताखोरी सीखी है और अपने हम उम्र यानी दूसरे बच्चों को भी ये सीखने की दावत दे रहे हैं। तबूक में रहने वाले भाई बहन ने सऊदी कोच नायल अल अमरानी से गोताखोरी सीखी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब में मर्दों, औरतों और बच्चों को गोताखोरी सिखाने के लिए कई इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के स्पोकमैन ने वार्निंग देकर कहा कि जो शख्स भी परमिट के बिना उम्रा करने की कोशिश करेगा उस पर 10,000 रियाल तक का जुर्माना लगेगा। सऊदी अरब की सरकारी एजेंसी एसपी के मुताबिक जो शख्स बिना परमिट की नमाज पढ़ने के लिए भी मस्जिद हराम में जाएगा उस पर 1,000 रियाल का जुर्माना लगेगा। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के स्पोकमैन का आगे कहना है कि कोरोना एसओपीज़ की पाबंदी को बनाए रखने, नए कोरोना वायरस को फैलने से रोकने, जबकि उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों को सुरक्षित माहौल देने के लिए उम्रा परमिट और नमाज परमिट को लेना होगा। इसके वायलेशन पर जुर्माने रखे गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के स्पोकमैन तलाल अल शलहूब ने कहा कि सभी लोग, जबकि उम्रा कंपनियां भी इसकी पाबंदी करें। सऊदी अरब में बीती रात भी तीसरे दिन यानी कोविड-19 के नए मामले 100 से कम रहे। 80 नए केस रिकॉर्ड पर आए हैं और 95 नई रिकवरी रिकॉर्ड पर आई है। मरने वालों की तादाद 6 है, जिसके बाद कुल मरने वालों की तादाद बढ़कर
8,623 हो गई है। एक्टिव मामलों की बात करें तो इनकी तादाद घटकर 2,291 पर आ गई है, जिनमें से 508 क्रिटिकल मामले हैं जो कि हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में हैं। कुल मामलों की बात करें तो अब तक इनकी तादाद 5,45,992 हो गई है, लेकिन इनमें से 5,35,078 लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के स्पोकमैन डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दाली ने कहा कि मॉडर्ना वैक्सीन कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से निपटने में कारगर साबित हो रही है और भी कई वैक्सीन इस हवाले से पहले से मौजूद है। अखबार 24 के मुताबिक अल अब्दाली ने सऊदी अरब में रहने वाले सभी लोगों के नाम एक मैसेज में कहा कि कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की प्रवक्ता का कहना था कि कोरोना वायरस के बदलते हुए वेरिएंट से लड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वैक्सीन की जितनी जल्दी हो सके दोनों डोज ली जाए। अल अब्दाली ने आगे कहा कि अब तक सऊदी भर में कोरोना वैक्सीन की 39 मिलियन से ज़्यादा डोज सऊदी शहरी और अजनबियों को दी जा चुकी है। उन्होंने आगे कहा कि सऊदी अरब की कुल पॉपुलेशन में से, जिसमें सऊदी शहरी और अजनबी दोनों शामिल हैं, इनमें से 16.7 मिलियन लोग कोरोना वैक्सीन की डोज ले चुके हैं। सऊदी अरब में गवर्नर हाइल रीजन प्रिंस अब्दुल अजीज बिन साद ने रीजन की बका कमिश्नरी में 51 लोगों के जहर खुरानी का शिकार होने की घटना का नोटिस लेते हुए तहकीकात का हुक्म दे दिया है। अखबार 24 के मुताबिक हाइल रीजन की बका कमिश्नरी के एक होटल के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई, जहां से 51 लोगों ने खाना खाया, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ती गई। उन्हें रीजन के सरकारी हॉस्पिटल पहुंचाया गया। हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कहना है कि 32 लोगों की तबीयत ठीक होने पर उन्हें छुट्टी दे दी गई, जबकि दूसरे लोगों की उनकी हालत बेहतर होने तक हॉस्पिटल में ही रखा गया है। संबंधित विभागों ने होटल को सील करके उसके खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी है ताकि जहर खुरानी के बारे में सही मालूमात ली जा सके। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने इतवार को कोरोना एसओपीज की वायलेशन के हवाले से आंकड़े जारी किए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि बीते एक हफ्ते के दौरान मार्केट्स, शॉपिंग मॉल वगैरह में चेकिंग के दौरान 22,900 एसओपीज के वायलेशन रिकॉर्ड पर आए हैं। अखबार 24 के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने अपने बयान में कहा कि सबसे ज़्यादा वायलेशन रियाज रीजन में रिकॉर्ड पर आए, जिनकी तादाद 8,000 रिकॉर्ड की गई। ईस्टर्न रीजन 2,800, मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा 2,000 से ज़्यादा वायलेशन सामने आए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि सबसे कम वायलेशन 180 नजरान रीजन में रिकॉर्ड किए गए, जबकि कसीम, अलजौफ, नॉर्दर्न बॉर्डर, रसीन, तबूक, जाजान और बाहा में भी कोरोना एसओपीज के वायलेशन रिकॉर्ड पर आए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि सऊदी शहरी और अजनबियों की फिर से हिदायत की जाती है कि वह एसओपीज की पाबंदी जारी रखें। इस हवाले से संबंधित विभागों ने जो हिदायत दी है उनका एहतराम करें, साथ ही जुर्माने वगैरह से खुद को बचाए रखें और कोरोना से भी बचाए रखें। सऊदी अरब के शहर मक्का मुकर्रमा में एक सऊदी ने अपने बाप को ही कत्ल कर दिया है। पुलिस ने मुलजिम को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक पुलिस प्रवक्ता का कहना है कि ज्वाइंट ऑपरेशन टीम को खबर मिली थी कि शहर के अल शरा मोहल्ले में एक सऊदी ने कई वार करके चाकू से अपने बाप को कत्ल कर दिया है। मक्का मुकर्रमा रीजन पुलिस ने पब्लिक प्रोसिक्यूशन की मदद से कार्रवाई करते हुए वारदात करने वालों को हिरासत में ले लिया। अल शराय पुलिस स्टेशन और मक्का मुकर्रमा पब्लिक प्रोसिक्यूशन के अफसर अपने हिसाब से मुलजिम से फिलहाल पूछताछ कर रहे हैं। और अंत में बात करेंगे मौसम को लेकर। सऊदी मौसम विभाग का कहना है कि 13 सितंबर यानी सोमवार को जाजा, नसीर और बाहर रीजनों में तेज़ रेतीली हवाएं चलेंगी, जिससे विजिबिलिटी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। बयान के मुताबिक आगे कहा गया है कि बारिश का सिलसिला सोमवार को भी जारी रहने की उम्मीद है। तेज़ रेतीली हवाओं का दायरा मक्का मुकर्रमा रीजन के ऊपरी इलाकों तक फैल जाएगा। मौसम विभाग का कहना है कि सोमवार को सऊदी भर में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यानी 42 डिग्री सेंटीग्रेड मदीना मुनव्वरा और अलहसा में होगा, जबकि सबसे कम टेम्परेचर यानी 14 डिग्री सेंटीग्रेड अल सऊदा में रहेगा। तो दोस्तों, इस तरह से बस खबरें यहीं ख़त्म हो जाती है। बहुत शुक्रिया, वीडियो पर अंत तक बने रहे। छोटा सा लाइक दे सकते हैं, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपकी कोई राय हो तो कमेंट देकर ज़रूर बताएं। बहुत शुक्रिया, एक बार फिर से अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।